गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है? गुण, इसको गुण क्यों कहते हैं? इस संधि का नाम गुण संधि क्यों पड़ा? गुण इसलिए कि जैसे दीर्घ संधि में छोटा आ और बड़ा आ मिलता है तो बड़ा आ होता है, या छोटा आ प्लस छोटा आ मिल करके बड़ा आ बनता है, तो इसीलिए उसका नाम दीर्घ संधि है। छोटा आ बड़ा आ हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई हो जाती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनता है। इस प्रकार से बड़ा होने का जो क्रम है उसका दूसरा नाम दीर्घ, तो इसलिए उसका नाम तो दीर्घ संधि है। अब ये गुण संधि क्यों? इसमें छोटा आ या बड़ा आ जब ई के साथ मिलता है तो गुणात्मक परिवर्तन होता है। ई ना वो आ रह जाता है ना वो ई रह जाता है, वो ए हो जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, छोटा आ या बड़ा आ ई से जुड़ता है, ए हो जाता है। ए ओ अर अल, ये गुण, इनको गुण संज्ञा दी गई है अष्टाध्यायी में। गुण जैसे ए ओ अर अल को गुण कहते हैं, ए ओ अर अल गुण है। अब तो ये हो गया नामकरण, इसका गुण क्यों हुआ समझ गए होंगे, क्योंकि व्याकरण में अगर दो वर्ण मिलकर के वो परिवर्तन होते हैं, वृद्धि करते हैं, कुछ गुणात्मक वृद्धि करते हैं तो गुण कहलाते हैं। गुण हो गया, गुण हुआ, बदला। दो मिले तो एक तीसरे की उत्पत्ति हुई, आ और ई मिला तो ए हो गया, इसलिए इस संधि का नाम गुण संधि है। अब आइए सूत्र पर चर्चा करें कि यहाँ देखिए आद गुणा, गुण स्वर संधि का जो सूत्र है वो आद गुणा है। और आप देखते हैं कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो संधि होकर के तीसरा वर्ण बनना, इसी तरह से दो प्रत्याहार मिलने चाहिए, और दो प्रत्याहार यहाँ दो पद ही दिए हैं, तीन पद होना चाहिए। जैसे दीर्घ संधि आप पढ़े हैं तो अकः सवर्णे दीर्घः दिया है। अकः यानी अक प्रत्याहार, और सवर्णे का तात्पर्य है सवर्ण के साथ मिलकर के तब दीर्घ हो जाए, तो तीन पद होना चाहिए। इसमें केवल दो पद दिए हैं। आद गुणा, ये आद गुणा, आद का तात्पर्य है छोटा आ अथवा बड़ा आ। ये छोटा आ और बड़ा आ, अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद गुण हो जाए, छोटा आ या बड़ा आ को गुण हो जाए, तो छोटा आ और बड़ा आ को गुण क्यों हो जाए? आद गुणा, ये आद को गुण हो ऐसा आदेश है। आद को गुण हो, तो आद को गुण क्यों हो? तो क्यों के लिए यहाँ एक सूत्र का निजात करते हैं, आद इक गुणा। अगर इसको अपने स्वयं को जानने के लिए, इस सूत्र को कन्फर्म अपने में स्वयं में कन्फर्म करने के लिए, ये आद इक अगर गुणा, यह चीज आप ध्यान में, जबकि ये आपको रिटर्न में कहीं प्रस्तुत नहीं करना है, ये अपने को गुण संधि समझने के लिए, गुण संधि के पदों को समझने के लिए आद गुणा के बगल आद इक गुणा, यह भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि आद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद इक प्रत्याहार के वर्ण आए तो उनका गुण होता है, आकार को गुण होता है। अब ये छोटा आ और बड़ा आ को आकार कहते हैं, एक संक्षिप्त प्रकटीकरण है, ये एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। आकार, इकार, उकार,
इकार में छोटी ई या बड़ी दोनों सम्मिलित होगा। ऐसे छोटा आ और बड़ा आ को आकार कहेंगे। आकार माने आ के आकार का अर्थात आकार। तो आकार वह जिसमें छोटा आ बड़ा दोनों सम्मिलित हो। तो अब देखें आकार के बाद आद इक हुआ अर्थात आकार के बाद इक प्रत्याहार के वर्ण आए तो गुण हो जाए। अब इक प्रत्याहार आप जानते ही हैं, ई उ री ली माहेश्वर सूत्र आप देख लें और उसमें से प्रत्याहार निकालने की विधि बताई गई है। आप बना सकते हैं, इक प्रत्याहार के वर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा भी है इक प्रत्याहार के वर्ण यहाँ दिए गए हैं ई उ री ली। तो आकार के बाद इक प्रत्याहार के वर्ण आए तो गुण हो जाता है, जैसा कि सूत्रार्थ में यहाँ दिया है। आकार के बाद इक प्रत्याहार के वर्ण अगर आते हैं तो गुण हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गुण किसे कहते हैं, तो दूसरा सूत्र फिर मिलता है गुण के लिए अदेन हुआ, जैसा कि अभी पहले यहाँ लिखित आपको दिखा होगा। तो अत एन इसका संधि होता है अदेन, अदेन गुणा, अदेन गुणा। ये अदेन गुणा में ए ओ अल कैसे बनते हैं, आ और ई मिलकर के ये हो जाते हैं। छोटा या बड़ा के बाद ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है, छोटा या बड़ा के बाद री आता है तो अल हो जाता है। अब आ के बाद ई आया तो ए हो गया, आ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया। लेकिन ये री और ली का अल और अल कैसे होता है, यही अदेन गुणा से होता है, अत और ए। तो अत लिया, अत का आ और री का रा, अत का आ, अत से अत माने कि आ तक, केवल आ तक। यहाँ आत था, आत माने छोटा आ और बड़ा दोनों सम्मिलित किया जाए, और अत का मतलब है केवल छोटा आ, केवल छोटा आ। अत और एन को गुण कहते हैं। आदेन वह सूत्र यहाँ लिखे होंगे हम पहले। तो अत और एन, तो अत का मतलब केवल छोटा आ, और फिर आया आपका छोटा आ केवल लिया जाए, यहाँ बड़ा आ सम्मिलित न किया जाए, केवल छोटा आ। और तो छोटा आ ले लिया गया और री का गुण होकर के रा होकर ये अर हो गया। तो आ और री का रा आदेश हुआ रा, तो आ प्लस रा बराबर अर, यही आ प्लस। अब ये आ के बाद ली आने पर ली का ला आदेश हुआ और आ इसमें जुड़ करके ये अल हो गया। तो इस प्रकार से अर और अल का निर्माण होता है। तो ए ओ अल ये गुण कहलाते हैं। तो यही संधि में आपके सहायक होते हैं। जैसे सूरधन ईसा बराबर सुरेशा, महाधन उदया बराबर महोदया। अब यहाँ आ से ऊ जुड़ा ओ हो गया, तो ये यहाँ आ गायब हुआ, तो यहाँ ऊ गायब हुआ, महोदय हो गया। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, और तवधन लेकारा बराबर तवलकारा। अब आप ये इसका एक इसको कैसे सिद्ध किया जाए यह आप देखेंगे। जैसे सूरधन ईसा, अब सूर में रा में हलंत लगाएंगे तो आ है, रा में आ है ना, रा में आ है, हलंत लगाए तो आ बाहर आ गया। अब ये रा शुद्ध हो गया, इसमें स्वर नहीं है। अब ये इसका आ बाहर आया और इस ई को हमने संधि करने के लिए यहां से ले लिया। अब आ और ई ये दोनों ना, तो अब यहाँ ई है और अब रा में ना अब आ है। अब आ इसका बाहर आ गया, ई शुद्ध था, इसको सीधा ले लिया और आ प्लस ई का संधि हो गया आद गुणः नियमानुसार। जैसा कि पाणिनीय आदेश है
महर्षि पाणिनि का कि आ के बाद, अकार के बाद अगर इक प्रत्याहार के वर्ण आए तो गुण हो जाए। वो गुण है क्या? तो क्रम में अगर ई है तो ए होगा, अगर ऊ है तो ओ होगा। जैसे इक प्रत्याहार में ई उ री ली क्रमानुसार है, उसी क्रम में गुण को भी क्रम से दिया गया है। ई का ए, उ का ओ, री का अर, ली का अल। तो ये क्या हो गया? यहां क्या होगा? आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, यानी आ प्लस ई बराबर ए। तो सूर्य धन ई, अब ये इसको जोड़ना है। अब इसी में देखिए हलंत है और यहां केवल सा बचा है, यहां वाला, इसको यहां पर ले आएंगे और ई यहां आ करके आ और ई मिलकर गुण हो गया, ये हो गया। अब इसको संयुक्त करके अजहीनम वर्णम परेण संयोजन नियमानुसार, यानी अच विहीन वर्ण को सामने आने वाले से जोड़ दिया जाए। इस नियमानुसार इसको इसमें यह जो रा है ये अचहीन वर्ण है। अच माने स्वर, स्वर विहीन अगर वर्ण है, वो वर्ण जो स्वर विहीन है, तो आगे आने वाले कोई स्वर या व्यंजन हो तो उसमें उसको जोड़ दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए। इस नियमानुसार रा देखिए ये अच विहीन है अर्थात स्वर विहीन है। अब स्वर विहीन वर्ण के बाद में फिर इसको देखिए यह ए जो है स्वर मिल रहा है। अब स्वर की मात्रा रा पर लगा देंगे तो सु रे और बाद वाला सा को यहाँ पर ले आएंगे, जोड़ लेंगे। अब हो गया सुरेशा। इस प्रकार सुरेशा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण महोदया। ये महोदया का जैसे कैसे सिद्ध हो तो महाधन उदया, महाधन उदया। अब महाधन उदया को हा में हलंत लगाएंगे और उदया का ऊ ले लेंगे और इसका ये हा में हलंत लगाएंगे तो बड़ा आएगा और इस ऊ को यहाँ ले आएंगे तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। और फिर इसमें महाधन, अब इसी को इसमें ऐसे जोड़ना है और ये दया। बस अब क्या पूछना, इसमें हा में अचहीनम वर्णम परेण संयोजन नियमानुसार ओ की मात्रा हा में लग जाएगा क्योंकि ये अच विहीन है और ये दया बराबर महोदया शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से महाधन, महाधन ऋषि। अब देखें महा हालंत लगाएंगे, आ बाहर आएगा, इसका आ बाहर आ गया और अब ऋषि और री का और आ का संधि हो गया। तो आ अभी आपको बताया कि छोटा आ केवल अत का लेंगे, अत और ए को गुण कहते हैं। तो अत का आ और री का रा मिलकर के अर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अर और फिर सी को जोड़, यहाँ सी और यहाँ मा। तो अब क्या करेंगे, अब अजहीनम से फिर वही संधि अजहीनम वाली महा। अब हा में जब देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, जितने आपके स्वर जितने हैं सभी स्वरों की मात्रा होती है, केवल छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। वो केवल हलंत को हटाता है। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण में हलंत नहीं लगा है तो समझो उसमें छोटा आ विद्यमान है, और हलंत लगा है तो समझो कोई स्वर नहीं है। तो अब ये
हलंत हट गया, हा का हलंत हट जाएगा और ये आ लुप्त होकर के इसको पूरा कर देगा। यानी व्यंजन अर्धमात्रिक होते ना तो स्वर आते हैं तो उसको पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से ये हा पूर्ण हो गया। अब हा तो पूर्ण हुआ, लेकिन ये जो रा बच रहा है और ये सी बाद में, तो नियम यह है कि यदि शुद्ध रा आता है और उसके बाद व्यंजन वर्ण आ जाता है तो एक क्षत्रियक मुकुटमणि, रा और मां की विशेषता तुलसीदास जी ने रामायण में दिया है। एक छत्र बनता है और एक मुकुट बनता है, तो ये मुकुट का रूप लेगा अर्थात रेफ बन जाएगा। अब इसको और अगर संयुक्त करेंगे, महर्षि ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चूंकि ये देवनागरी लिपि की विशेषता है कि संक्षिप्त लेखन पद्धति को ज्यादा महत्व दिया गया है। जितना ही छोटे कर दिए जाएं वो सुंदर भी लगते हैं, स्याही भी कम लगेगी, कागज भी कम लगेगा, लिखना भी कम पड़ेगा और वर्ण सुंदर लगेंगे। इस प्रकार से देवनागरी लिपि की विशेषता के अनुसार इसको महर्षि ऐसा ना लिख करके हम यह जो रा है ये बाद वाले अक्षर के बाद वाले के ऊपर ऐसे ये मुकुट बन गया तो ये महर्षि बन जाता है। अब ये महर्षि हो गया। अब अगला तव ऐसे ही है, तव धन लेकारा। अब ये तव में भी अव्वा में हलंत लगाएंगे तो इसका छोटा आ है ना बाहर आएगा, फिर लेकारा, लेकारा इसका संधि हो जाएगा आ और ली का, आ और ली का जब संधि हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ सारणी में देखिए आ प्लस ली तो ली का ला हो जाएगा हलंत, यानी शुद्ध ला आदेश होगा और आ इसमें जोड़कर अल हो जाएगा। तो अब ये हो गया अल, ये अल हो गया। अब ता और वाह हलंत और अल और प्लस कारा इसको जोड़ना है, ये कारा। अब ये तव, तव का आ, ये तव के बाद जो अल आदेश हुआ है गुण संधि का उसका आ आकर के तव का वा का हलंत हटा देगा, जैसा कि आप पूर्व उदाहरणों से समझ गए होंगे। तो ला वा का हलंत हट गया और ला आधा मिला। अब इसके बाद कारा शब्द जोड़ना है तो इसको तो कहीं जाना नहीं है, ला ये आधा ला का आधा का ही रहा। इस प्रकार से 4 उदाहरण आपके कंप्लीट हुए। इसी आधार पर आप अभ्यास प्रश्न से अन्य उदाहरण हल करें।